Good morning, everyone. Good morning, sir. Introduce yourself. My name is Ghulam Rasool. I read in class 7th. My father name is Muhammad Ali, MD Ali Ahmad. Thanks. My name is Babuddin Ali. Sit down. Introduce yourself. My name is Sadina Fatma. My class 6. My father's name is Rizwana Khatun. My father's name MD Nazir. My mother's name is Rizwana Khatun. बोल. My name is Farida Fatma. My father's name MD Ali Ahmad. My mother's name Amina Khatun. Khatun. हम लोग है ना ज्योग्राफी का है ना ज्योग्राफी का 4 चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे, एयर पढ़ेंगे क्लास 7। और इससे पहले पढ़ने से पहले हम अपना इंट्रोड्यूस देना चाहते हैं। तो चिल्ड्रेन सुनो। आई MD नज़ीर। आई हैव कंप्लीटेड MA डिग्री ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी। Also CTET and STET qualified paper 1 और paper 2। तो आज हम लोग है ना चैप्टर 4 देखेंगे, एयर देखेंगे। क्या देखेंगे? एयर क्या होता है? हवा। क्या है? हवा। ये हम लोग के लिए हमेशा है ना, ये नेचुरल के द्वारा मिलता है। किसके द्वारा मिलता है? नेचुरल के द्वारा। नेचुरल के द्वारा मिलता है। और एयर के में हम क्या पढ़ेंगे? तो कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर पढ़ेंगे। उसके बाद ग्रीन हाउस के बारे में पढ़ेंगे। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ग्लोबल वार्मिंग क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर पढ़ेंगे। ट्रोपोस्फीयर पढ़ेंगे। स्ट्रेटोस्फीयर पढ़ेंगे। और क्या है? मेसोस्फीयर पढ़ेंगे। थर्मोस्फीयर पढ़ेंगे। एक्सोस्फीयर पढ़ेंगे। वेदर एंड क्लाइमेट पढ़ेंगे। और टेम्परेचर पढ़ेंगे। एयर प्रेशर पढ़ेंगे। विंड पढ़ेंगे। मेस्ट्यूर पढ़ेंगे। समझे? तो हम लोग है ना क्या एटमॉस्फेयर का डिफिनेशन जानना चाहते हैं। क्या एटमॉस्फेयर का डिफिनेशन यहाँ पर लिख लो। राइट। चलो एटमॉस्फेयर का डिफिनेशन लिखो। Our Earth is surrounded by a huge blanket of air। क्या है? एयर। ये हम लोग है ना आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर। समझे? हमारे चारों तरफ है जो हवा होता है, ये अर्थ से शुरू होता है। कहाँ से? अर्थ से शुरू करके कहाँ जाता है? स्काई तक। जितना भी एयर है ये अर्थ से शुरू होता है। उसके बाद है ना एयर अर्थ से शुरू होकर के कहाँ तक लग जाता है? स्काई तक। समझे? उसके बाद स्काई तक लग जाता है जो हमारे चारों तरफ है आवरण, उसी को हम क्या कहेंगे? एयर कहेंगे। क्या कहेंगे? एयर कहेंगे। एयर में क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में। एयर में कौन कौन सी गैस पाया जाता है उसके बारे में समझेंगे। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग लेंगे। उसके बाद देखेंगे। उसके बाद आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय ए ह्यूज blanket of cold atmosphere. All living being on this earth depend on the atmosphere for their survival. It is हो गया। our earth is surrounded by huge blanket of air। एयर का ये क्या है? डिफिनेशन है। उसके बाद all living being on this earth depend on the atmosphere for the survival। समझे? और सभी जीव जंतु के लिए क्या है? एयर एटमॉस्फेयर क्या है? आवश्यक नेसेसरी है। उसके बाद इट प्रोवाइड अस the air we breathe protect us from the harmful
हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द सन रेज, समझे। उसके बाद हम लोग है ना जो सांस लेते हैं, क्या लेते हैं सांस में, एयर लेते हैं, क्या लेते हैं, एयर लेते हैं। और ये हार्मफुल को क्या करता है, सन से जो रे आता है उसको रोकता है, क्या करता है, रोकता है, प्रोटेक्ट करता है। ये एटमॉस्फेयर क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। और विदाउट दिस blanket of protection we would be naked alive by the heat of the sun during day and get frozen during night. So this mass for air that has made of the temperature on the this level. उसके बाद हम लोग जानेंगे, अगर ये सन रे है, क्या है, सन रे है, अगर ये हार्मफुल क्या है, रे है, अगर इसको नहीं रोका जाए, एटमॉस्फेयर नहीं रुकेगा तो क्या होगा, ये तुम्हारा हीट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगा, जिसकी वजह से होगा हम लोग है ना अर्थ पर नहीं रह पाएंगे। और नाइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा, नाइट क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा, फ्रोजन हो जाएगा। इसकी वजह से टेम्परेचर क्या हो जाएगा, हम लोग का अर्थ पे जीवन संभव नहीं हो सकता है। अब हम लोग पढ़ेंगे ये ग्रीन हाउस के बारे में, क्या चीज के बारे में, ग्रीन हाउस ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, ग्रीन हाउस क्या होता है उसके बारे में समझेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड रिलाइज इन द एटमॉस्फेयर क्रिएट्स ग्रीन हाउस इफेक्ट, ट्रैपिंग द हीट रेडिएटेड फ्रॉम द अर्थ, इट इज देयरफॉर कॉल्ड ग्रीन हाउस। समझिए, जो इफेक्ट डालता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे क्या वातावरण को, समझे, एटमॉस्फेयर को है ना, क्या करता है, इफेक्ट डालता है, ग्रीन हाउस कार्बन डाइऑक्साइड, उसी को हम ग्रीन हाउस कहते हैं। अब ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। एंड विदाउट द इट द अर्थ वुड हैव बीन too cold to live in. However, its level in the atmosphere increased due to factory or smoke, air, car fumes. The heat retained increase the temperature of the earth. This is called global warming. जो है ना, क्या कहते हैं, जो एयर फैक्ट्री होता है, हम लोग जानते हैं फैक्ट्री में कोई भी निर्माण होता है और वस्तु निर्माण होता है, वहाँ से जो क्या होता है, धुआं उत्पन्न होता है, क्या होता है, स्मोक होता है, उससे क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है, क्या बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग पैदा होता है, क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग पैदा होता है, ग्लोबल वार्मिंग का टेम्परेचर जन्म होता है। उसके बाद हम लोग है ना स्ट्रक्चर ऑफ द क्या पढ़ेंगे, एटमॉस्फेयर पढ़ेंगे। और पहले तो हम पोजीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर के बारे में जानेंगे, क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। Do you know that air we take in while breathing actually a mixture many gases, nitrogen, oxygen are two gases which make up bulk of the atmosphere. दो गैस है जो हमारे एटमॉस्फेयर में उपलब्ध है, एटमॉस्फेयर में एटमॉस्फेयर में कितने गैस हैं, टू मेनी गैस है, गैसेस है। कौन कौन है, नाइट्रोजन है, और ऑक्सीजन। अब यहाँ पर समझेंगे आप नाइट्रोजन की मात्रा कितना होता है। तो नाइट्रोजन की मात्रा होता है तुम्हारा 78% होता है। कितना होता है, 78% होता है। और इसका कितना होता है, ऑक्सीजन का 21% होता है। इसमें होता है एटमॉस्फेयर में होता है। उसके बाद
ये दोनों क्या होता है, इम्पोर्टेंट गैस है। क्या है? Important गैस है gas। एटमॉस्फेयर का। अच्छी कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, ऑर्गेन और हाइड्रोजन आर फाउंड इन लेजर क्वांटिटी। समझे? ये कार्बन डाइऑक्साइड है, हीलियम है, ओजोन है, ऑर्गेन है, हाइड्रोजन है, ये सब है ना, क्या है, कम मात्रा में लेजर, कम मात्रा में उपलब्ध है। कितनी कम मात्रा में उपलब्ध है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अपार्ट फ्रॉम these gases, tiny dust particles are also present in air. The pie chart gives you the percentage in different constituent of air. यह constituent air का दिया गया है, उसको देखेंगे। उसके बाद दिखाया गया है नाइट्रोजन कितना है, 78 है, और ऑक्सीजन कितना है, 21 है, और क्या कहते हैं ऑर्गेन कितना है, 0.93 है, और कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, 0.03 है। और ये उसके बाद नाइट्रोजन इज द मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द एयर। समझे? नाइट्रोजन सबसे इम्पोर्टेंट गैस है किसका, एटमॉस्फेयर का। उसके बाद वेन द inhale we take some amount of nitrogen into our lungs and exhale it, but plants and nitrogen for their survival। यहाँ पर है ना नाइट्रोजन और क्या है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या होता है, प्लांट और एनिमल के लिए क्या है, सर्वाइवल है, उसके जीवन के लिए। इसके बाद दे कैन नॉट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर। समझे? नाइट्रोजन हम लोग डायरेक्टली ये होता है, अब डायरेक्टली नाइट्रोजन नहीं ले पाता कौन, प्लांट। बैक्टीरिया दैट लिव इन द soil and roots from plant take nitrogen from the air and change its from the so that plants can यूज। समझे? बैक्टीरिया होता है और जो सॉइल होता है, इसमें प्लांट होता है, और नाइट्रोजन से क्या करता है, गेन करता है, किससे, जड़ से, किससे, रूट से जो गेन करता है कौन, नाइट्रोजन, प्लांट। ऑक्सीजन इज सेकेंड मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द एयर। ऑक्सीजन है सेकेंड मोस्ट प्लेंटीफुल गैसेस है। ह्यूमन एंड एनिमल टेक ऑक्सीजन फ्रॉम एयर द डेज ब्रेथ। हम लोग है ना जानवर और एनिमल क्या लेते हैं, बताओ,